Hello students, we are reading chapter 3 synthetic fibers and plastics. So let's start from characteristics of synthetic fibers. विशेषताएं, characteristics means विशेषताएं. synthetic fiber की क्या characteristics हैं? So imagine that it is a rainy day. What kind of umbrella would you use and why? Synthetic fibers possesses unique characteristics which make them popular dress materials. They dry up quickly, are durable, less expensive, readily available and easy to maintain. Perform the following activity and learn for yourself. तो यहाँ बताया जा रहा है कि इमेजिन करें कि कोई बरसात का दिन है, तो आप किस प्रकार का अम्ब्रेला यूज करेंगे और क्यों? तो हम वैसा अम्ब्रेला यूज करेंगे जिसमें से पानी अंदर ना टपके और हम सेफ रहें, है ना। तो सिंथेटिक फाइबर जो है उसमें यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जैसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जैसे कि उसके ड्रेस मटेरियल पॉपुलर होते हैं, है ना, वो जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है, कम रेंज के होते हैं, है ना, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है, जल्दी अवेलेबल हो जाते हैं और मेंटेन करने में उन्हें आसानी होती है, ठीक है। तो यहाँ एक पीछे एक्टिविटी दी हुई है, वो आप करके देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सी एक्टिविटी 3.2 टेक 2 cloth pieces of the same size roughly half a meter square each. ओके, क्या करना है, 2 क्लॉथ के पीसेस लेना है आपको सेम साइज के, है ना, हाफ मीटर लगभग, ठीक है, ईच। और उसको क्या करना है, फिर एक तो होना चाहिए नेचुरल फाइबर का और जो दूसरा पीस है वो होना चाहिए सिंथेटिक फाइबर का, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स की मदद से उसे सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा नेचुरल फाइबर है, कौन सा सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, उन दोनों पीसेस को आप पानी में भिगोएंगे, ठीक है, सेम अमाउंट होना चाहिए दोनों में। ओके, जैसे एक मग पानी आपने लिया, 2 मग पानी लें, दोनों मग में अलग अलग एक नेचुरल फाइबर वाला क्लॉथ, एक सिंथेटिक फाइबर वाला क्लॉथ उसमें आप डाल दें, ठीक है, और 5 मिनट के बाद उसे धूप में फैला दें, ठीक, कुछ मिनट्स के लिए। अब देखें आप वहां पर कि बिना निचोड़े सुखाना है, ठीक है, आप निकाल लें और उसको धूप में डाल दें और अब आप देखें दोनों मग में कितना पानी बचा हुआ है, ठीक है। इससे ये पता चलेगा कि सिंथेटिक फाइबर ज्यादा पानी लेता है या नेचुरल फाइबर ज्यादा पानी सोक करता है, ठीक है। तो ये आप करके देखेंगे और इस एक्टिविटी को करने के बाद यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हैं तो आप उनके आंसर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। Now next kind of synthetic fiber is plastic. You must be familiar with many plastic articles used every day. Make a list of such items and their uses. तो आप इसकी क्या बना सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं कि प्लास्टिक की किन चीजों का आप यूज करते हैं, ठीक है, तो डेली यूज होता है। ओके, सो डू बाय योरसेल्फ। सो plastic is also a polymer like synthetic fiber. All plastics do have the same type of arrangement units. In some it is linear, whereas others it is cross-linked. Plastic articles are available in possible shapes and size as you can see in figure 3.7. यहाँ आप देख सकते हैं 3.7 में कि प्लास्टिक जो है किसी भी शेप किसी भी साइज में हमको अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। नाउ हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे होता है कि मतलब इतने शेप में कैसे, ठीक। तो द फेस इज दैट प्लास्टिक इज इजिली मोल्डेबल। प्लास्टिक जो होता है आसानी से मोड़ा जा सकता है उसको, है ना, और किसी भी शेप में उसको ढाला जा सकता है, ठीक है। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इन वायर्स। प्लास्टिक जो होते हैं उनको फिर से रीयूज किया जा सकता है। अगर प्लास्टिक अगर कोई खराब हो गया, टूट गया है,
तो फिर से उसको कंपनी के द्वारा जहां पर प्लास्टिक का काम होता है उसको रीमोल्ड किया जा सकता है ना, गलाकर उसके फिर से रोल बनाकर यूजेबल थिंग्स बनाए जा सकते हैं, सीड्स बनाई जा सकती हैं, वायर्स बनाई जा सकती हैं। ठीक है, इसीलिए इसके इतनी वैरायटीज में यूजेस हैं। प्लास्टिक भी क्या है, एक पॉलीमर है, सिंथेटिक फाइबर की तरह ही प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है। ठीक है, पॉलीथीन, पॉली और एथेन। ओके, ये जो एग्जांपल है प्लास्टिक का है ना। पॉलीथीन अपन यूज करते हैं, इतनी सारी मार्केट में मिलती हैं पॉलीथीन, है ना। पॉली और एथीन ये एग्जांपल है प्लास्टिक का, और इसका यूज किसमें किया जाता है, पॉलीथीन बैग्स बनाने में। ठीक, नाउ अब आपको कोशिश करनी है कि नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ। प्लास्टिक के किसी पीस को, किसी भी टुकड़े को आपको मोड़ कर देखना है। ठीक है, क्या ये आसानी से मुड़ जाती है, बेंड इजिली। Okay, you will observe that some plastic articles can bend easily while some break when forced to bend. आप ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ प्लास्टिक आर्टिकल्स जो होते हैं वो आसानी से मुड़ जाते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं कि बेंड करने पर वो टूट जाते हैं। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ अगर आप हॉट वाटर प्लास्टिक बॉटल में अगर यूज आप डालेंगे गर्म पानी, तो क्या हो जाती हैं बॉटल्स, डिफॉर्म्ड हो जाती हैं, मतलब उनका शेप बिगड़ जाता है ना। तो इसका मतलब ये है कि प्लास्टिक को जब गर्म किया जाता है तो वो आसानी से डिफॉर्म हो जाती है, मतलब अपने शेप से वो पिघलने, मेल्ट होने लगती है। ठीक है, और अपना उसका जो शेप होता है वो बिगड़ जाता है ना। और फिर उसको प्लास्टिक को गर्म करके आसानी से बेंड किया जा सकता है, तो ये कहलाता है थर्मोप्लास्टिक। ओके, plastic which gets deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic. Okay, so rest we will read tomorrow.